नमस्कार दोस्तों, आपको क्या लगता है प्राइवेट जॉब बहुत मुश्किल है? प्राइवेट जॉब मुश्किल नहीं है, उसको मुश्किल बनाया जाता है। इंसान डर जाता है, जो भी इंटरव्यूअर के पास जाता है उसकी सारी बुद्धि गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो हेजिटेशन उसके अंदर ऑटोमेटिक अभी से नहीं है, वो जेनेटिक है, वो हर आदमी के साथ होता है। मैं भी जब मैं फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने गया तो मेरे अंदर भी बहुत सारे डर थे। प्राइवेट जॉब पाने के लिए सही स्किल, सही प्रिपरेशन और सही दिशा अप्रोच का होना जरूरी है। अगर ये चीजें हमारे साथ है तो ये प्राइवेट जॉब मुश्किल नहीं है, अगर नहीं है तो ये तो मुश्किल है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी इंटरव्यू देने से रिलेटेड या जॉब पाने से रिलेटेड। जॉब में क्या क्या आपको पॉइंट्स है जो ध्यान रखनी चाहिए जॉब इंटरव्यू देने से पहले। किसी भी पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको उससे रिलेटेड कितनी नॉलेज होनी चाहिए वो चीज मैं आपको बताऊंगा। एचआर आपसे क्या चाहता है? एचआर आपकी खूबसूरती, आपकी गुड लुकिंग से कोई लेना देना नहीं। उसके अंदर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं वो देखता है, आपके अंदर वो एबिलिटी है कि नहीं वो देखता है। वो चीजें क्या क्या देखता है मैं आगे वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। आप घबराने की जरूरत नहीं है, आपको वो सारी जानकारी मिल जाएगी जो आसानी से आप इंटरव्यू को क्रैक कर लेंगे। तो सबसे पहला उसका क्वेश्चन क्या होता है मैं आपको पहले बता देता हूं कि जो इंटरव्यू के समय में जैसे ही आप कमरे में एंट्री करते हैं तो उस समय आपका 80% इंटरव्यू हो चुका है। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये नहीं होता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द 80% सिलेक्शन, 80% सिलेक्शन and then 20% just checking your ability information about the job, वो मेन होता है। ठीक है, उसके बाद पहला क्वेश्चन होता है कि वो आपसे क्या जानना चाहता है। एक एचआर अगर आप होते तो आप क्या चाहते अपने कंपनी के अंदर किसी को हायर करने के लिए? पहला, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, आपके अंदर बात करने की शैली होनी चाहिए। अगर आप किसी प्रॉब्लम को सलूशन तो बाद में करेंगे, अगर आपको बात करने का तरीका नहीं मालूम है तो आप किसी भी इंटरव्यू का क्रैक नहीं कर पाएंगे। वो समझ जाएगा कि ये सामने वाला हेजिटेट है, घबरा रहा है, बात करने की एटीट्यूड वाला बंदा है, या वो टीम को लीड नहीं कर पाएगा। ऐसे इंसान को कभी एचआर हायर नहीं करता है। दूसरा है कि कभी भी वो क्या देखना चाहता है, वो कभी स्मार्ट देखना चाहता है कि आप स्मार्ट है या नहीं है। वो आपके अंदर की कॉन्फिडेंस देखता है, आपके अंदर की बिहेवियर देखता है। सो सेकंड नंबर है टीम वर्क या बिहेवियर। आपके अंदर अगर सपोज एक आपसे क्वेश्चन कर दिया कि आपका मैनेजर, इफ योर मैनेजर योर आइडिया विल रिजेक्टेड देन व्हाट यू डू। सो उसका सिंपल जवाब देना है। अगर आपसे कोई मैनेजर आके बोलता है कि ये आपकी आइडिया खराब है, आप उससे बोले कि मुझे सही रास्ता बताएं जो मेरे नजर में ये अच्छा लगा, आप मुझे इसका सलूशन बता दें। ये कम्युनिकेशन पर जाके टिकता है। तो अगर आपने उसको पूछा, उसने आपको सलूशन बता दिया तो आपने कुछ सीखा, आपके अंदर एक लर्निंग हैबिट है, आपको सीखने की आग है, और जो सीखने की आग होती है वो आगे आदमी बढ़ता है। ठीक है, दूसरा हो गया टीम वर्क। आप टीम को तभी लेके जा सकते हैं जब आपके अंदर कम्युनिकेशन नॉलेज होगी, कम्युनिकेशन स्किल होगा, आपका बिहेवियर होगा अच्छा, एटीट्यूड आपका अगर बहुत ज्यादा होगा, घमंड होगा किसी से बात करने, आप कभी टीम लीड नहीं कर पाएंगे। दूसरा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो आप लोग बहुत लंबी लंबी जानकारी दे देते हैं। आप केवल आप ये बताएं कि आपका नाम क्या है, किस सिटी से आए हैं, और आपके पास क्या एजुकेशन है, पढ़ाई है, आपकी एक्सपीरियंस क्या है, और आप इस जॉब में फिट कैसे बैठते हैं। ये चीजें उसको बताइए। और फिर भी पूछ सकते हैं मैं आपको क्यों हायर करूं। आप सीधा कहना कि एज पर योर गाइडलाइंस, एज पर योर रिक्वायरमेंट बाय द कंपनी, आई एम फिटेड फॉर द जॉब, वी हैव एक्सपीरियंस अबाउट द जॉब। अगर वो पूछता है कि मैं क्यों आपको हायर करूं, तो आप उस समय ये बात उसको जवाब दे सकते हैं कि सर, जिस पोजीशन की आपको रिक्वायरमेंट है उस पोजीशन के हिसाब से मैं फिट बैठता हूं, मेरे पास इसके रिलेटेड एजुकेशन है, शिक्षा है, एक्सपीरियंस है, मैं डे वन से इस काम को करा सकता हूं, इतनी कॉन्फिडेंट है। फिर वो पूछ सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है। वो आपको फंसाने की कोशिश करेगा कि आप अपना डिमांड बताएं। उस समय आपको आसान भाषा में एक जवाब देना है कि सर, मेरी
एक्सपीरियंस के अनुसार और एज पर द कंपनी ओपन, जो कंपनी आपकी नोटिफिकेशन रखी है, एज पर माय नॉलेज एंड कंपनी पॉलिसी, आपका जो स्टैंडर्ड है वो मुझे चाहिए कि मेरे अंदर लर्निंग और ग्रोथ चाहता हूं। सैलरी तो बाई प्रोडक्ट है, वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाकी आपको इंटरव्यू में क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, मैं आने वाले सारे वीडियो में आप मुझसे बताइए, कमेंट करिए, मैं सारी जानकारी आपको दूंगा। ठीक है, जय हिंद। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी इंटरव्यू देने से रिलेटेड या जॉब पाने से रिलेटेड। जॉब में क्या क्या आपको पॉइंट्स है जो ध्यान रखनी चाहिए जॉब इंटरव्यू देने से पहले। किसी भी ट्रेड को आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, किसी भी पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको उससे रिलेटेड कितनी नॉलेज होनी चाहिए वो चीज मैं आपको बताऊंगा। ये एचआर जो आपसे इंटरव्यू देने के टाइम पे क्या क्या आपसे पूछता है एचआर, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। और इंटरव्यू देने के टाइम से जो असली जो 5 पॉइंट्स है, जो टिप्स हैं, मैं आपको A to Z दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो डोंट फॉरगेट टू बेल आइकन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच जाए, कोई भी वीडियो मिस ना हो। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ही है कि जिनके पास सही गाइडेंस नहीं है, जिनके पास सही नॉलेज नहीं है, या वो घबराते हैं इंटरव्यू देने से, या जॉब से रिलेटेड हो, या अपनी पढ़ाई में आगे क्या करना है उसको पता ही नहीं है, उसकी टाइम मैनेजमेंट मालूम नहीं है, उसको प्लानिंग मालूम नहीं है, उसको करना क्या है वो सही, उसके पास प्लान नहीं है, बिना प्लान का घूम रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, उसको लग रहा है कि नौकरी मिल जाएगी। बिना प्लान का नौकरी नहीं संभव है मेरे भाई। आपको सबसे पहले प्लान बनाना पड़ेगा। आप क्या करना चाहते हैं, आप किस लिए बने हैं, आपके अंदर क्या क्या शक्ति है, आपके अंदर वो चीजें क्या है जो केवल आप जानते हैं, और आपके अंदर क्या कमजोरियां हैं वो भी आप जानते हैं। तो आप सिलेबस का सिलेक्शन, जॉब का सिलेक्शन रिलेटेड जो सब काम आपको अच्छे से मालूम है। देखिए, हम लोग सबको मालूम होता है कि हमारे अंदर कमी क्या है, हम सबको मालूम होती है कि मेरी सब्जेक्ट में कौन सी कमजोरी है, कौन सी सब्जेक्ट में मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, कौन सी सब्जेक्ट मुझे बुरी तरह से मुझे मालूम नहीं है, किस सब्जेक्ट में मुझे ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई करने के टाइम पे क्या क्या प्लानिंग होनी चाहिए, उसकी एक प्लान होना चाहिए, शेड्यूल होनी चाहिए, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है और किस स्टेप में पढ़ना, ये सारी चीजें मैं आपको दूंगा। पहले तो ये जान लीजिए। खैर दोस्तों, जॉब पाना मुश्किल नहीं है, प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब। हमारी प्लानिंग कैसी है, हमारा स्किल कैसा है, हमारा प्रिपरेशन कैसा है, हमारा अप्रोच कैसा है, ये हम पे निर्भर करता है कि मैं जॉब पाने लायक हूं या नहीं हूं। इस वीडियो में मैं वो सारी कमियां बताऊंगा जिससे लोग डर जाते हैं, जिसको वो सही से समझ नहीं पाते। वो सारी प्रॉब्लम का सलूशन बताऊंगा जो आसानी से क्रैक कर सकते हैं। मैं उस प्रॉब्लम का सलूशन बताऊंगा जो एक इंटरव्यू देते वक्त या पढ़ाई के समय, मैनेजमेंट करते समय उसको समस्या होती है, क्योंकि उसको मालूम नहीं है, उसको किसी तरह का गाइडेंस नहीं मिला हुआ है। एक इंटरव्यू देने के टाइम पे एचआर आपको किस तरह की क्वेश्चन से फंसाता है, वो क्या चाहता है आपके अंदर, वो आपकी चेहरे से उसको रिक्वायरमेंट है या आपकी सुंदरता से उसे कोई भी किसी तरह का अप्रोच नहीं है। उसको किसी सुंदर इंसान की जरूरत नहीं है, उसको उस जॉब से रिलेटेड फिट बैठता है कि नहीं, उससे जरूरत है। एचआर आपकी खूबसूरती नहीं देखता है, एचआर आपके अंदर की काबिलियत देखता है, एचआर आपके अंदर की काबिलियत देखता है, एचआर आपके अंदर की काबिलियत देखता है, कॉन्फिडेंस देखता है, नॉलेज देखता है, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्यूशन, टीम लीडिंग, बिहेवियर, सब कुछ देखता है। और इन सारी चीजों का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में दूंगा। आगे मैं एक एक पॉइंट करके मैं आपको बताऊंगा जो आने वाले किसी भी इंटरव्यू का आसानी से आप लोग क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें और मैं आपको सारी पॉइंट 1 by 1 करके बता रहा हूं। ठीक है, चलिए।